नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यवीर जाट, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 12 नगर परिषद इंद्रगढ़ से। सत्यवीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि चुनावी माहौल तो है ही, चुनावी पर्व 17 नवंबर को मनाया जाएगा, तो किस प्रकार देखते हैं 2023 विधानसभा चुनाव? 2023 का चुनाव जिस तरह पुराने चुनाव होते चले जा रहे हैं इसी तरह भाजपा सरकार फिर एक बार काबिज होगी और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपने यहाँ मतदान होता है उसी तरीके से मतदान होगा। सरकार की उपलब्धियों के काम के मुताबिक चुनाव होगा। जैसे कि हम खासकर सियाणा विधानसभा की बात करें, सियाणा विधानसभा में 5-5 प्रत्याशी हैं, सामान्य वर्ग से भी हैं, पिछड़ा वर्ग से भी हैं। जैसे कि पिछड़ा वर्ग फैक्टर चल रहा था, जो चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो उसको देखकर उस नजरिए से आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, मैं भी एक पिछड़ा वर्ग से हूँ, लेकिन पिछड़ा वर्ग फैक्टर था, है और रहेगा। लेकिन जब एक प्रत्याशी रहता है तो बहुत मजबूत तरीके से ओबीसी वर्ग चलता है। अब दो पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी हैं तो अपन क्या कहेंगे? ओबीसी में फैक्टर तो तभी तक चलता है जब विशेष रूप से कोई एक व्यक्ति हो। आज 2 ओबीसी के हैं और इसके बाद धन सिंह बघेल भी ओबीसी से आ गए। शायद में कुछ एक समाजवादी पार्टी से भी कोई कुशवाजी आ रहा है, उनका भी सुना है 1-2 दिन में। तो फिर ओबीसी फैक्टर कहाँ रहा? ओबीसी फैक्टर जब तक रहता है जब तक कोई एक व्यक्ति रहता है। आज की स्थिति में 4 से 5 व्यक्ति ओबीसी के हैं तो फिर ओबीसी फैक्टर नहीं रहा। और विशेषकर चुनाव कभी भी समाज या जाति से नहीं जीते जाते। जब तक सभी समाज, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में अपने के साथ संपर्क नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं हो सकता। ना ओबीसी से चुनाव होगा, ना सामान्य से चुनाव होगा, ना एससी से चुनाव होगा, ना एसटी से चुनाव। चुनाव हमेशा चारों से ही होगा। एक वर्ग कभी भी चुनाव नहीं कर सकता। इस चीज को मानकर चलना पड़ेगा। ओबीसी है, हमारी आबादी है, उसके हिसाब से महत्व मिलना चाहिए। लेकिन जिसको मिला है, पार्टी ने जिसको मौका दिया है उसके साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। आज सामान्य को मिला है, कल ओबीसी को मिलेगा, जब एससी रहेगी तो एससी को मिलेगा। इससे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी ने जिसको जिस काबिल समझा उसको उस काबिल उसके लिए टिकट दिया है। जैसे कि इतने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सियाणा विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है किन के बीच जो है चुनाव सही तरीके से होगा? देखो, अपने यहाँ वैसे तो महत्वपूर्ण 2 ही दल है, भाजपा और कांग्रेस, और 2 ही दल महत्वपूर्ण लगभग दोनों दलों के बीच चुनाव है। हाँ, तीसरे दल के रूप में बीएसपी या मजबूत प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रत्याशी 2 ही है, भाजपा और कांग्रेस। तीसरे के रूप में, विकल्प के रूप में मान सकते हैं तो वो बीएसपी है। इसके अलावा कोई अन्य नहीं रहेगा। अपने यहाँ महत्वपूर्ण 2 ही दल है, वो है भाजपा और कांग्रेस। तो क्या लगता है इस बार सियाणा विधानसभा में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? नहीं, अपना तो एक ही उद्देश्य तय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। भाजपा ही जीतेगी, भाजपा के लिए ही प्रयास करेंगे, भाजपा के अब सिपाही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जन कल्याणकारी योजना, लाडली सबसे बहुत, अभी तो बहुत अच्छी योजना दी है लाडली लक्ष्मी बहना योजना। इसमें सीधा लाभ, 1 पैसे की भी दलाली नहीं है और हर जगह विकास। आप कहीं भी विकास दिखिए, रोड हाईवे पर आप जाइए, डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में भी विकास, वहां भी विकास। कोरोना काल में केंद्र ने अलग गेहूं दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने अलग गेहूं दिया। 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। आयुष्मान योजना, जन्म से लेकर मरण तक इतनी सारी योजनाएं, सारी योजनाएं किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। तो सभी योजनाओं को लेकर भाजपा के पास जाएंगे। विकास को लेकर कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो सियाणा विधानसभा के आप निवासी, सियाणा विधानसभा में कहाँ कौन सा ऐसा व्यक्तिगत सियाणा में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, या सिंगल इंजन की सरकार थी। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। जब भाजपा आएगी, केंद्र में भाजपा, राज्य भाजपा, विधायक भाजपा का, नगर पालिका भाजपा की, तभी तो जो तालमेल आपस में राजनीतिक तालमेल खत्म होता है, वो तालमेल एक साथ एक पटरी पर चलेगा तो विकास की रफ्तार दौड़ेगी। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में सरकार तो भाजपा की ही थी। सरकार भाजपा की थी, विधायक किसका था? यहाँ विधायक कांग्रेस का। तो भाजपा की आवाज कौन उठाता? कोई मांग करने वाला प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी तो होना चाहिए। सत्ता का जनप्रतिनिधि जितने ताकत से और हक से मांग सकता है। आप अपने घर पे खाना खाने जाओ तो आप अपने घर पे ताकत से खाना, जितनी ताकत से खाना मांग सकते हो उतनी ताकत से खाना क्या पड़ोसी के घर मांग सकते हो? तो सत्ता विपक्ष के विधायक में इतना अंतर होता है। सत्ता पक्ष का विधायक लड़ता भी है, झगड़ता भी है और काम भी लाता है। लेकिन विधायक का कहना है कि हम तो लगातार मांग करते हैं विकास की, और हमारी सरकार ना होने के कारण भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार करती है सियाणा विधानसभा के साथ। तो राजनीतिक रूप से ये तो सभी लोग आरोप लगाते हैं और होता रहा है। आज हम भाजपा के पार्षद हैं, या पहले कांग्रेस की नगर पार्षद रही, तो वो कहते थे कि कांग्रेस के पार्षद हमारी नहीं सुन रहे। ये राजनीतिक सौतेला व्यवहार का तो एक परंपरा है और ये चलती रहेगी। जितनी ताकत से अपन मांग करेंगे उतनी ताकत से काम होगा। मेरे खुद के वार्ड में पर्याप्त निर्माण कार्य हुए, 1.5 साल के अंदर 1.25 करोड़ के निर्माण कार्य हुए। तो भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका पार्षद है, तभी तो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भाजपा के हैं।
जब एक कांग्रेस एक भाजपा का तो कहीं ना कहीं बैलेंस खराब होता है। और जिसकी सरकार आ रही है उसी का अपन को जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो ऊपर से नीचे तक जब एक जनप्रतिनिधि रहता है तो एक साथ एक तीव्रता से विकास कार्य करता है। जैसे कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ चुनाव तो आ ही रहे हैं और चुनाव जो है नजदीकियां बढ़ गई हैं चुनाव की, तो हमारे जो सिमोड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है और नगर इंद्रगढ़ खासकर केंद्र बिंदु है, तो नगर इंद्रगढ़ को विकास की काफी चीजों की जरूरत है विकास के लिए। तो जो है किन मुद्दों को लेकर जो है आप इस बार वोट करेंगे या सपोर्ट कर रहे हैं? इंद्रगढ़ के महत्वपूर्ण 3-4 मुद्दे हैं जिनका बहुत तेजी से, चाहे वो भाजपा के जनप्रतिनिधि हो या कांग्रेस के बड़े जनप्रतिनिधि हो, दोनों जनप्रतिनिधियों को मिलकर शहर की मूलभूत 4 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो यहाँ कोई भी आउटडोर और इंडोर स्टेडियम नहीं है, दूसरा बस स्टैंड नहीं है, इसके बाद बाईपास नहीं है, और शहर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि शहर अपना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से आप 10 साल पहले सिमोड़ा का स्थिति देखो, भांडेर की देखो, इंदड़ की देखो, बड़ौनी की देखो, इंदड़ के चारों जब समतुल्य शहरों को देखोगे तो इंदरगढ़ चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी निकासी की है, बस स्टैंड की है, बाईपास की है और आउटडोर और इंडोर स्टेडियम की है। प्लस एक चीज विशेष रूप से मैं मांग करूंगा, यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग पर्याप्त बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बीएससी और कॉमर्स की भी पूर्ति होना चाहिए क्योंकि आर्ट एक अकेला ग्रुप नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ बच्चे 12th बायो से भी करके आते हैं, 12th मैथ से भी करके आते हैं, तो उनके लिए बीएससी और एमएससी की भी सुविधा इंदौर विद्यालय में होना चाहिए। इन चीजों से अभी इंद्रगढ़ वंचित है। वंचित है, पूर्णतः वंचित है, वंचित नहीं कहीं, पूर्णतः वंचित है। जैसे कि अभी आपने सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे सत्यवीर राणा जी, जो कि पार्षद प्रतिनिधि है वार्ड नंबर 12 से नगर परिषद इंद्रगढ़। और हम आपको बता दें इंद्रगढ़ के बारे में इन्होंने हमसे बातचीत की और इंद्रगढ़ के बारे में हमने जो है इनको बताया जो भी समस्या है इंद्रगढ़ में, जो मूलभूत समस्या है, जो जरूरतें हैं वो इंद्रगढ़ में नहीं है। और हम बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे बाईपास की बात करें, चाहे हम बस स्टैंड की बात करें, चाहे हम अन्य विकास कार्यों की बात करें, इंद्रगढ़ उस दृष्टि से बिल्कुल वंचित है। और आगे जो है अपील हमारे चैनल के माध्यम से यही है कि इंद्रगढ़ के बारे में सोचा जाए और अगर सरकार किसी भी पार्टी की बनती है तो इस विषय पे जरूर ध्यान दें। आगे की चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज।